हालांकि तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। सीआईए की जो टीमें हैं उनके द्वारा 3 आरोपियों को, अपहरण करने वाले आरोपियों को किडनैप कर लिया गया था और आज मेडिकल करवाने के लिए ट्रॉमा लेकर आते हैं। और फिर से कॉल किया कि भाई पैसे का जुगाड़ करो। उन्हें कहा मैं 2 करोड़ का जुगाड़ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि आप 1.5 करोड़ रुपये कर दो, 1.5 करोड़ में हम काम चला लेंगे, आपके बच्चे को सही सलामत छोड़ देंगे। तो आखिरकार गिरफ्तार कर दिया जाता है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। गोली भी चलाई गई है और आप देख सकते हैं तीनों किडनैपर्स को गिरफ्तार कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। सीआईए 2 शाखा को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कल नेरुखेड़ी गांव से संदीप नरवाल का जो है किडनैप हुआ था और आप देख सकते हैं कल पूरे जिले की पुलिस फोर्स इन किडनैपर्स को पकड़ने के लिए लगी हुई थी। आज इनको कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया है। ये बड़ी खबर। इस गाड़ी इनकी कम से कम 100-120 की स्पीड में थी। धुंध बहुत ज्यादा थी, अगले मोड़ को ये क्रॉस नहीं कर सके और गाड़ी इनकी मोड़ के ऊपर पलटी है। 3 दिन पहले करनाल से एक युवक का अपहरण हो जाता है और उसके बाद फोन करके उसके पिता से 2 करोड़ की फिरौती मांगी जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मेरी यानी कि भवन आर्य के साथ। लेकिन 12 घंटे के अंदर अंदर सीआईए की टीमों के द्वारा तीनों आरोपियों को धर दबोच लिया जाता है। हालांकि मेडिकल के लिए ट्रॉमा सेंटर लेके आया जाता है, कोर्ट में पेश कर दिया गया है और आगे अब उनको जेल भेजा जाएगा। हालांकि जो सब इंस्पेक्टर है वो मौके पर आइए, उनसे पूरा मामला जानते किस तरीके से पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ा। हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक करनाल ने बड़ी समझ और सूझबूझ से का परिचय देते हुए अलग अलग टीमों का गठन किया। सख्त हिदायत थी कि जिस बंदे का किडनैप किया है उसको कुछ नहीं होना चाहिए जी। पहली प्राथमिकता उसको सही सलामत बरामद करने की थी। प्लान के मुताबिक हर जगह नाकाबंदी थी। ये उसके बाद इन्होंने जींद इलाके में जाके फिर से कॉल किया कि भाई पैसे का जुगाड़ करो। उन्हें कहा मैं 2 करोड़ का जुगाड़ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि आप 1.5 करोड़ रुपये कर दो, 1.5 करोड़ में हम काम चला लेंगे, आपके बच्चे को सही सलामत छोड़ देंगे। जब ये उसके बाद ये आरोपी संदीप कुमार को ले जाए गुहाना गए, वहाँ गांव के इलाकों में घुमाते रहे इसको। और संदीप कुमार के पापा से जो संदीप कुमार की सिम थी उसी सिम को अपने नए फ़ोन में डाल के उसी से कॉल कर रहे थे, फिरौती मांग रहे। लास्ट में जब वो बात नहीं बनी तो उनकी 80 लाख में बात तय हो गई कि 80 लाख रुपये संदीप कुमार का पापा देने को तैयार हो गया। और प्लान के मुताबिक इन्होंने कहा कि आप असंध आ जाओ, असंध में पैसे लेकर आ जाओ, असंध में इसको आपके हवाले कर देंगे और पैसे ले जाएंगे। ये गांव से होते हुए गुहाना से चले हैं तो रास्ते में सालवन का हमारा पुलिस चौकी का नाका लगा हुआ था। तो जब उन्होंने पुलिस कर्मचारियों ने उनकी गाड़ी को देखा तो उन्होंने देखा कि हाँ ये तो वही गाड़ी है और हमारी पुलिस की गाड़ी ने इसका पीछा करना शुरू कर दिया। जैसे ही पुलिस की गाड़ी के नज़दीक पहुँची, आरोपी जो सुरेंद्र हैं उन्होंने अपने हाथ से पिस्टल निकाल के हमारी पुलिस की गाड़ी के ऊपर सीधा जान से मारने के नीचे से फायर कर दिया। जब फायर गाड़ी पे लगा उसके बाद उस गाड़ी धीमी हो गई, धुंध बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा स्पीड में ये आरोपी अपनी गाड़ी को भगा के ले गए। उसके बाद टीमें अलग अलग इलाका में पूरी जींद पुलिस भी, सोनीपत पुलिस भी, पानीपत पुलिस भी, करनाल पुलिस भी, सब पुलिस अलर्ट पे थी। सबसे बड़ी प्राथमिकता की इसको सही सलामत बरामद किया जाए, इसके साथ कोई घटना न घट जाए। पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती ये थी। उसके बाद इन्होंने अपनी गाड़ी को गुहाने की तरफ भगा लिया। हमारी सीआईए 2 की टीम भी इनके पीछे चल रही थी। लोकेशन हमारे लगातार ट्रैक कर रहे थे। उत्तर गुहाना की सीआईए है जो वो भी इनको लगातार ट्रैक पे की थी, उन्होंने भी अपने नाकाबंदी की हुई थी। जब हमें ये लगा कि ये बिचपड़ी गांव से गुहाना की तरफ जा रही गाड़ी, हमने एक दो प्राइवेट गाड़ी भी ले रखी थी, सरकारी गाड़ी भी थी। जब इन्होंने अपनी गाड़ी के पीछे देखा कि हमारी गाड़ी के पीछे पुलिस की गाड़ी लगी है, इन्होंने बड़ी स्पीड से गाड़ी भगाई। बिचपड़ी से आगे गांव थोड़ा सड़क के ऊपर मोड़ आता है, एक मोड़ तो इन्हें क्रॉस कर लिया। गाड़ी इनकी कम से कम 100-120 की स्पीड में थी, धुंध बहुत ज़्यादा थी, अगले मोड़ को ये क्रॉस नहीं कर सके और गाड़ी इनकी मोड़ के ऊपर पलट गई। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि जिस बंदे को किडनैप किया उसको सही सलामत बाहर निकाला जाए। हमने जो बंदा संदीप किडनैप किया था उसको सही सलामत बाहर निकाला। उसको भी चोटें लगी हुई थी और जो कि जिन्हें किडनैप किया था उनको भी चोटें लगी। सबसे पहले हम उनको अस्पताल में लेके गए, उनका ट्रीटमेंट करवाया, वहाँ फर्स्ट एड दिलवाई, भाई किसी को ज़्यादा सीरियस इंजरी तो नहीं है, मानवता को देखते हुए। उसके बाद इनको जब कि ये श्योर हो गया कि ज़्यादा सीरियस इंजरी नहीं है तो हमने इनको नियमानुसार गिरफ्तार किया। वहाँ भी कोई फायर किया सर इन्होंने जब पकड़े गए थे? नहीं, वहाँ कोई फायर नहीं किया, जो एक्चुअली क्या हुआ था, जब सालवन पुलिस चौकी की टीम पे इन्होंने फायर किया था तो जो चैम्बर में इनका जो खाली खोल था वो फंस गया था।
तो दोबारा पिस्टल कोक नहीं हो रही थी हुई इनकी, तो इसलिए दोबारा फायर नहीं कर सके वहाँ गोहाना मौके पे गाड़ी पलट गई थी। हाँ, गोहाना मोड़ पे वहाँ गाड़ी पलट गई। हमने तो इनको सभी को सकुशल बाहर निकाला और ट्रीटमेंट के बाद इनको क्या क्या बरामद हुआ सर इनसे? मौका से गाड़ी से ही एक पिस्टल है 32 बोर की, 2 जिंदा रोम थे उसके मैगजीन के अंदर, एक चला हुआ खोल था, एक 315 बोर का कट्टा था, एक जिंदा रोम था। उसके बाद उसी गाड़ी से जिस गाड़ी में किडनैप किया था वो सिम कार्ड भी बरामद हुई जिससे इन्होंने फिरौती मांगी। सर इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है सुरेंद्र की कोई? जी, सुरेंद्र के ऊपर का 7 से 8 मुकदमे दर्ज है, लूट, डकैती, हत्या का भी पर्चा दर्ज है? हत्या का प्रयास का हत्या का प्रयास का। और ये वर्ष 2007 से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है इसका। आरोपियों के नाम और कहाँ के हैं? एक आरोपी का नाम सुरेंद्र है, वो हलालपुर गांव है, थाना खरगोदा, जिला सोनीपत में, जिसपे ये मास्टर बहुत ज्यादा हार्डकोर क्रिमिनल है। गुड़गांव में भी, जज्जर में भी, सोनीपत में भी। 1 लाख का आरोपी भी रह चुके हैं, इनामी भी रह चुके हैं पहले। अब 1-2 मुकदमे में पीओ भी चल रहा है ये जी, कोर्ट से पीओ है, पुलिस पीओ है 1-2 कोर्ट के केसों में। और जो आरोपी हमारा पुलिस कर्मचारी नरेंद्र है, उसके ऊपर एक उसकी भाभी ने मुकदमा दर्ज करवा रखा है, वो रेप का था, लेकिन बाद में उसमें कॉम्प्रोमाइज हो गया था जी। आरोपी अक्षय पे सोनीपत में है, सिटी में मारपीट का मुकदमा दर्ज है। तो इन्होंने जल्दी अमीर होने के चक्कर में ये सारा। तो तीनों ही हिस्ट्री शीटर है? हाँ, तीनों ही। तो संदीप से कोई लेन देन तो नहीं था सर? नहीं, संदीप का कोई लेन देन नहीं था। पैसे का लेन देन? नहीं, पैसे का ऐसा कोई बात सामने मतलब अपहरण के लिए, पैसे के लिए, सिर्फ पैसे के लिए अपहरण किया था। नरेंद्र के ऊपर भी मामले दर्ज? नरेंद्र है, उसकी भाभी ने उसका रेप का मुकदमा दर्ज करवाया। फिरौती का फुल फ्लैट केस था ये? जी, ओनली सिर्फ फिरौती का केस, किडनैपिंग और फिरौती। हाँ, तो आज जुडिशियल भेज रहे हैं जिनको? सर ये ना अभी 5 तारीख को पेश किया था, आज 8 तारीख तक पुलिस रिमांड था। दौरान पुलिस रिमांड इनसे गहन से पूछताछ की गई, मौका पे जाके सीन रिक्रिएट करवाया गया कि कैसे इन्होंने किडनैप किया, कैसे इन्होंने वारदात को अंजाम दिया, जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ उस घटना की स्थल की निशानदेही, कहाँ जहाँ गाड़ी पलटी है, गाड़ी से जो भी साक्ष्य हमें बरामद करने थे हमें अभी कलेक्ट किए हैं, एफएसएल की टीम ने कलेक्ट किए हैं। आज पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद इनको माननीय न्यायालय में पेश करके आज बंद जिला जेल करवाया जाए। धन्यवाद सर। तो ये थे बिल्कुल, आप लोगों को हमने 3 दिन पहले एक बहुत बड़ा मामला दिखाया था, किडनैपिंग का मामला, अपहरण का मामला, और उसके बाद उस मामले में 2 करोड़ की फिरौती मांगी जाती है। हालांकि तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। सीआईए की जो टीमें हैं उनके द्वारा 3 आरोपियों को, अपहरण करने वाले आरोपियों को किडनैप कर लिया गया था और आज मेडिकल करवाने के लिए ट्रॉमा लेकर आते हैं और हालांकि कोर्ट में पेश करके 3 दिन के रिमांड पर लिया गया था और इसके बाद जो है इनको आगे कस्टडी में भेज दिया जाएगा। तो मैं आप लोगों को एक बार पूरा मामला बता देना चाहूंगी कि 2 दिन पहले करनाल के नरूखेड़ी गांव में एक 36 साल का व्यक्ति संदीप नरवाल, जिसका नाम है, अपनी बच्ची को ट्यूशन के लिए रवाना करने के लिए बस अड्डे पर आता है, लेकिन इतने में एक तेज रफ्तार में गाड़ी आती है। 3 आरोपी जिन्होंने चेहरे ढके हुए थे, नकाब पोश थे, वो उसको अंदर घसीटते हैं गन पॉइंट पे और अंदर बैठाकर घोगड़ीपुर की ओर निकल जाते हैं। जिसके बाद जो जानकारी है परिवार को चश्मदीदों के द्वारा मिलती है, पुलिस को जानकारी मिलती है और पुलिस की सभी टीमें जो है पूरे शहर में नाकाबंदी कर देती हैं, जगह जगह पे नाकाबंदी कर दी जाती है। जिसके बाद सीआईए की टीमों को जानकारी मिलती है कि शायद गोहाना की तरफ वो जा रहे हैं और ऐसे में जो पुलिस की गाड़ी है उनकी गाड़ी का पीछा करती है। उनके पीछे लगभग 1 से 1.5 घंटा लगी रहती है और उसी दिन जिस दिन किडनैपिंग होती है, सैटरडे की ये पूरी की पूरी जो वारदात है वो घटी थी और सैटरडे को देर रात को गोहाना के पास से पीछा करते हुए जो तीनों आरोपियों की गाड़ी है वो पलट जाती है और उसके बाद तीनों को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। और मैं आप लोगों को तीनों की पहचान बता देना चाहूँगी। एक जो है सुरेंद्र है, एक अक्षय है, दोनों ही सोनीपत के रहने वाले बताए जा रहे। एक नरेंद्र है जो कि हिसार का रहने वाला बताया जा रहा है। हालांकि इनकी गाड़ी को भी मौके पर ही जब्त कर लिया जाता है और साथ ही साथ 2 इलीगल हैंडगन्स भी मिलती है, यानी कि 2 अवैध हथियार भी बरामद होते हैं और 3 कार्ट्रिजेस यानी कि 3 जिंदा कारतूस भी मिलते हैं। एक चला हुआ खोल भी मिलता है क्योंकि रास्ते में उन्होंने पुलिस पे जो है उनकी जान की हानि पहुंचाने के एक इंटेंशन से उनकी तरफ वार भी किया था, एक गोली भी चलाई थी। हालांकि वो लगती नहीं है, सब लोग सुरक्षित जरूर रहते हैं, लेकिन लगातार उनके पीछे पुलिस जो है सीआईए लगी रहती है और उसी दिन लगभग 12 घंटे के अंदर अंदर ये पूरा केस जो है करनाल की सीआईए ने जरूर जो है पूरा रिवील कर दिया था कि क्या पूरा मामला था और पूर्ण रूप से ये जो
है रैंसम का, यानी कि पूरे तरीके से फिरौती का ये मामला जो है बताया जा रहा है। करनाल के नरुखेड़ी के 36 वर्षीय रोडवेज में ड्राइवर के तौर पे नौकरी करते हैं वो संदीप नरवाल उनका नाम है। एक बेटी है उनकी, उसको छोड़ने के लिए जा रहे थे और तभी तेज रफ्तार में गाड़ी आती है और गन पॉइंट पे किडनैपिंग कर ली जाती है। तब से पुलिस पीछे जरूर लगी हुई थी और तीनों ही जो आरोपी हैं, जिसमें सुरेंद्र है, जिसमें अक्षय है, जिसमें नरेंद्र है, तीनों की ही पहले चार्जशीट भी है। कभी किसी के ऊपर रेप का मामला दर्ज हुआ लेकिन वो सुलझ जाता है, किसी के ऊपर हत्या के प्रयास का मामला यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला है, किसी के ऊपर लूटपाट का मामला है। तो ये तीनों ही चार्जशीट में इनकी कुछ ना कुछ हिस्ट्री जरूर रही है और अभी फिलहाल के लिए तीनों को जो है मेडिकल कराने के लिए ट्रॉमा सेंटर सरकारी अस्पताल जरूर जो सीआईए पुलिस है वो लेकर आती है। और बाकी बातचीत में आपने पूरा मामला जाना कि किस तरीके से एक बड़ी सफलता जरूर पुलिस को मिली है। 12 घंटे के अंदर अंदर एक संगीन ये मामला था, अपहरण का मामला था, फिरौती का मामला था। 2 करोड़ की फिरौती उनके पिता को बार बार जिस नंबर से संपर्क करके फिरौती मांगने का प्रयास किया जाता, हालांकि वो जो सिम कार्ड है वो भी उन्हीं आरोपियों की गाड़ी में से बरामद जरूर होता है। सबसे पहले 2 करोड़ की फिरौती मांगी जाती है, पिता नहीं मानते, 1.5 करोड़ पे आ जाते हैं और लास्ट में पूरा का पूरा ये जो फिरौती है ये 80 से 60 लाख तय होता है कि 60 लाख फिरौती जो है उनको मिलेगी। लेकिन उससे पहले पुलिस जो है उनको पकड़ जरूर लेती है और तीनों को अभी फिलहाल के लिए आपने देखा कि कोर्ट में पेश किया जाता है, मेडिकल करवाया जाता है और अब जो है उनको हालांकि आगे जुडिशियल कस्टडी पर भेजा जाएगा। हालांकि ये खबर आप देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। धन्यवाद।